आइए आज बात करते हैं हम लोग लीडर एंड लीडरशिप क्वालिटीज की। पहले तो जानेंगे क्या होता है लीडर और उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को आम से खास बनना है, आम से एक लीडर बनना है, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ, जो अब तक का मेरा सीखने का इतिहास है या मेरा लोगों को जानने का इतिहास है, मैंने ये देखा कि लोग उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं जो हमेशा मेहनत करता है, मेहनत को सही तरीके से करता है, एक डायरेक्शन के साथ करता है और एक अच्छी सोच के साथ करता है। अगर किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी कोई सोच है, आपका कोई पर्पस है, कोई कारण है और उस कारण के लिए जब आप काम कर रहे हो, तो आप यकीन मानिए आप उसी काम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत कम समय में, बहुत अच्छे से करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। और एक बार को अगर रिजल्ट नहीं भी आता है, तो भी लोग आपके उस काम की तारीफ करते हैं, क्योंकि आपने उस काम को सही दिशा में, सही तरीके से, सही सोच के साथ किया। तो जो व्यक्ति किसी भी कार्य को, किसी भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा काम हो, उसको एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे पर्पस के साथ उसके लिए आगे बढ़ता है, तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप भी बनना चाहते हैं एक अच्छे लीडर, तो आपके अंदर उत्सुकता, अपने काम को लेकर उत्सुकता होनी चाहिए। लोग जब अपनी कंपनीज़ को जॉइन करते हैं, अपने बिज़नेस को जॉइन करते हैं, तो 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका जो उत्साह होता है वो गिरने लगता है। तो आप अपने आप से पूछिए, जब आपने फर्स्ट अपनी कंपनी को ज्वाइन किया, अपने बिजनेस को ज्वाइन किया, अपने स्टडीज को ज्वाइन किया, अपने आपने किसी भी काम को ज्वाइन किया, तो पहले दिन क्या सपना था, पहले दिन क्या सोच थी, पहले दिन आप क्या मानते थे अपनी कंपनी के लिए, अपने उस बॉस के लिए। आज आपको, चाहे आपको 1 साल हो गया हो, 2 साल, 3 साल, आपको वो दिन याद करना है, मैंने क्या सोच करके यहाँ ज्वाइनिंग की थी, मैंने क्या सोच करके अपना बिजनेस शुरू किया था। आप यकीन मानिए आप फिर से उसी उत्साह से लबालब हो जाएंगे, आप फिर से उसी मोटिवेशन से इंस्पायर हो जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। लगातार अगर आप अपने आप को इंस्पायर रखते हैं, लगातार आप किसी कारण के लिए काम करते हैं, लगातार आप अगर किसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, लेकिन लोगों की नज़रों में आप बहुत अच्छे के एग्जाम्पल बनेंगे। और लीडर लीड्स विद द एग्जाम्पल। लीडर की जो खास बात है वो ये है कि वो एग्जाम्पल से लीड करता है। आप एक बात बताइए, आप एक कंपनी के ओनर हैं, आप ही अगर लेट आ रहे हैं, आप अगर मैनेजर हैं, आप ही अगर लेट आ रहे हैं, आपका कोई सिस्टम नहीं है, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप सोचिए आपकी टीम तो फिर लेट होगी होगी। आप अगर ये सोच रहे हैं मेरी टीम अगर रिजल्ट्स नहीं बना पा रही है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, आपके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ है, आप कहीं ना कहीं उनको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके टीम मेंबर्स गिव अप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको गिव अप करते हुए देखा है। आपके टीम मेंबर्स अगर किसी भी काम को इनडिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि आप जैसा करेंगे आपकी टीम वैसा ही इमिटेट करेगी और वैसा ही अच्छा करने की कोशिश करेगी। हो सकता है आपकी, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 50 लोगों की टीम है और उसमें से 5 लोग काम करने वाले नहीं है, 45 लोग काम करने वाले हैं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा आने की संभावना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन वो 5 लोग एक बार को नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, आप टोटली उन्हीं पर डिपेंड हो गए हो, तो फिर तो संभावना 99% हो जाती है कि आपको आपके काम के रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। आपकी टीम में अगर 30 लोग काम कम करने वाले हैं, लेकिन 20 लोग करने वाले हैं, एवरेज है, एवरेज से अच्छा, लेकिन उसमें आप लीडर हैं, आप कोई मैनेजर हैं, आप सुपरवाइजर, आप लीड कर रहे हैं, आप अगर जबरदस्त हैं, तो आप यकीन मानिए आप उन बाकी के 20-30 लोगों के अंदर भी उत्साह भर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम्पल लीड से करना हो। छोटी सी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप सभी जानते हैं, पूरा भारत इस एग्जाम्पल को जानता है। चाणक्य के चाणक्य जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद उन्होंने जब सोचा कि मैं इस ऐसा व्यक्ति खड़ा करूंगा इस भारत को, जो अखंड भारत का निर्माण करेगा और एक ऐसा राजा बनेगा जो वास्तव में एक अच्छा लीडर होगा, तो उन्होंने अशोका के अंदर वो क्वालिटीज देखी, उन्होंने अशोका के अंदर ऑथेंटिसिटी देखी, उनकी एम्पैथी देखी, उनके अंदर ना हार मानने वाली क्षमता देखी, उनके अंदर नेवर गिव अप करने वाली क्षमता देखी, उनके अंदर एक सोच देखी, उनके अंदर एक कारण देखा कि ये व्यक्ति हमेशा अच्छे के लिए खड़ा रहता है, हमेशा हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचता है, किसी का नुकसान नहीं होने देता है और खुद हमेशा त्याग करने के लिए रेडी रहता है। तब जाकर के उन्होंने उनको तैयार किया,
और कई सालों का समय लगा उस छोटे से बच्चे से लेकर सम्राट अशोक बनाने तक का सफ़र। हम सभी जानते हैं अखंड भारत सम्राट अशोक के समय में भारत का पूरे विश्व में नाम हुआ। तो ये चाणक्य की सोच थी एक अच्छे लीडर को बिल्डअप करना। आप भी एक अच्छे लीडर का काम यही होता है कि वो लीडर्स को बिल्डअप करता है। तो क्या हम अपनी कंपनीज में, अपने जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां लीडर्स को बिल्डअप कर रहे हैं? क्या उनको ऑथेंटिक जो वो है वैसा काम करने पे काम कर रहे हैं? क्या उनको हम आज़ादी दे रहे हैं? क्या उनको हम लोग फीडबैक्स दे रहे हैं? क्या हम लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं? क्या हम लोग उनको राइट डायरेक्शन दे रहे हैं? क्या हम उनको ट्रैक कर रहे हैं? क्या हम लोग उनको उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं? क्या हम उनको शाबाशी दे रहे हैं? क्या वो जो डिजर्व करते हैं उसको दे रहे हैं? और समय समय पर आने पर उनको डांट भी लगा रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, उनको सही दिशा निर्देशन कर रहे हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, लगातार उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, लगातार उनके बारे में अच्छी बातें करते हैं, अपना ऑफिस का कल्चर बहुत अच्छा बना करके रखते हैं, हमेशा उनको देखिए, जो बाकी लोग हैं वो दे आर इमोशनल बीइंग्स, तो हम लोगों को उनको इमोशनली कनेक्ट रखना पड़ेगा। तो जब हम ये सारे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आप तो खुद अच्छे लीडर होते ही हैं, आप अपनी टीम में बहुत अच्छे लीडर्स को अपनी टीम में बना रहे होते हैं। सेम महेंद्र सिंह धोनी, आप देखेंगे वो एंड में आते हैं और 20 30 40 रन ही बना पाते हैं। अगर सोचिए वो शुरू से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आते तो शायद और ज्यादा रन्स मारते, लेकिन उन्हें ये पता है कि मेरा काम कहाँ है। उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर कंट्रोल है, उनके अंदर टीम बिल्डिंग है। वो हर व्यक्ति को समझते हैं, वो हर व्यक्ति को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक अपनी टीम में लेते हैं और उसे अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक डेलीगेशन अपने काम का कराते हैं और उनको इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं। कभी भी गलती होने पर गुस्सा नहीं करते, गलत टीम के हारने पर जिम्मेदारी खुद लेते हैं, टीम के जीतने पर ट्रॉफीज दूसरों को हाथों में थमा देते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लीडरशिप का। पहले एग्जाम्पल मैंने चाणक्य जी का दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको महेंद्र सिंह धोनी का दिया। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो 16th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनसे पूछा गया कि आप जब लोग आपको नमस्ते गुड मॉर्निंग करते हैं तो आप झुकते क्यों? आप तो प्रेसिडेंट, आपको नहीं झुकना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं एक पहले एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा लीडर हूँ, तो मेरा काम है जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ उनको मैं नहीं झुकने दूंगा, वो जितने झुकेंगे उनसे ज्यादा मैं झुकूंगा। तो उनका एक रूल था कि अगर कोई इतना करके गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट कर रहा है तो वो गुड मॉर्निंग, तो वो उससे थोड़ा ज्यादा झुकते थे। ये एग्जाम्पल सुनते ही मेरे माइंड में, ये एग्जाम्पल जब मैंने बुक में पढ़ा तो मेरा माइंड शॉक्ड रह गया कि इतना बड़ा प्रेसिडेंट अमेरिका का, जो विश्व भर में उनका नाम है, तो उनकी इन्हीं छोटी छोटी आदतों के कारण, अब्राहम लिंकन की आदतों के कारण वो बहुत बड़े लीडर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है अब्राहम लिंकन का, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। उनको जब गुस्सा आता था ना, वो उस व्यक्ति के बारे में एक लेटर लिखते थे। वो जितना भी गुस्सा आ रहा है उस व्यक्ति को लेकर के वो लेटर लिखते, उस लेटर को अपने बॉक्स में, बक्से में रख देते थे, ये सोच करके मैंने उसे भेज दिया है। और इससे क्या होता था, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था, उस व्यक्ति के प्रति उनका रवैया अच्छा हो जाता था, और वो व्यक्ति वो उस बात को अगर वास्तव में सुनता तो शायद वो पूरा नेगेटिव हो जाता या गुस्सा हो जाता या उनसे डिस्कनेक्ट हो जाता। तो बहुत अच्छा इससे जानते थे अब्राहम लिंकन जी कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे लोगों का साथ चाहिए होगा, मुझे लोगों की बुराई नहीं करनी है, लेकिन लोगों को फीडबैक देने का तरीका उनका बहुत ज़बरदस्त था। वो पहले उनकी तारीफ करते थे, फिर उनके बारे में उनका बताते थे क्या क्या आपकी कमियां, फिर उनकी तारीफ करना, उनके अच्छे कामों को बताना, जिससे वो हमेशा लोगों के चाहते रहे। हमेशा अब्राहम लिंकन एक जबरदस्त लीडर में गिने जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है लीडर के। तो आप हमेशा याद रखिए, आप अगर लीडर हैं तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना पड़ेगा। पहले आपको करके दिखाना है, तब आपकी टीम बहुत अच्छे से करेगी। आपको हमेशा खुश रहना है, खुश रहना सीखना है, खुश रहना सिखाना है, क्योंकि जितना लाइट ब्रेन रहेगा, माइंड रहेगा, उतना ही अच्छे से आप ज्यादा काम प्रोड्यूस कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से कर पाएगी। आप अगर एक लीडर है तो आपको गोल सेट करने आने चाहिए। गोल सेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि जब तक आप अपनी टीम को गोल्स नहीं देंगे और उनके साथ उन गोल्स को डिस्कस नहीं करेंगे और उन गोल्स को अपनी टीम के पर्सनल लेवल पे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन हर किसी को अपना गोल पता है, हर किसी को अपने गोल से कनेक्टिविटी है, हर किसी को ये पता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। तो एक लीडर का काम है उन तक डिलीवर करना।
तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर होते हो। एम्पैथी, लोगों को समझना, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को कहाँ तक पहुँचना है, लोगों का कारण क्या है यहाँ काम करने का। एम्पैथी आपके अंदर होती है तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देते हो। प्रोडक्ट आपका सेल हो या प्रोडक्ट सेल ना हो, आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनके कारणों के हिसाब से आप उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। तो मैं अविनाश तरुण मयूर लाता रहूंगा और भी ज़बरदस्त वीडियो सेशंस। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लीडरशिप के ऊपर वीडियो सेशन था, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं। आप टीचर हैं, आप एक मैनेजर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, बिग बिजनेस ओनर हैं, आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, प्लीज़ इन टिप्स को एंड ट्रिक्स को फॉलो करिए। और मैं तो बोलना चाहूँगा इन सारी बातों को फॉलो करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या फॉलो करते हैं और क्या फॉलो करना चाहेंगे। और जो भी सीख रहे हैं उसे लोगों को सिखाते रहें, क्योंकि विद्या एक ऐसा दान है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर आऊँगा कई और सारे नए वीडियो सेशंस लेकर। थैंक यू।